are watching खबर फेस टू फेस। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। मैं ज़ीशान आज़मी। आज की ताज़ा खबर देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको डेली अपडेट तुरंत मिल सके। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। जरूरत थी या साजिश, क्यों तोड़ा गया 30 साल पुराना जैन मंदिर? क्या है इसके पीछे का राज? मुंबई के विलेपार्ले इलाके में स्थित 30 साल पुराने जैन मंदिर को बीएमसी ने बुधवार सुबह अचानक गिरा दिया। ये वही मंदिर था जिसके लिए कोर्ट ने मौखिक रूप से स्टे दिया था ताकि मंदिर प्रशासन हाई कोर्ट में अपील कर सके। इसके बावजूद बीएमसी ने बिना रुके तोड़फोड़ की कार्रवाई कर डाली। जैन समाज का आरोप है कि इस कार्रवाई के पीछे रामकृष्ण रेस्टोरेंट के मालिक शेट्टी का हाथ है। उनका कहना है कि मंदिर की मौजूदगी के कारण उनके बार का लाइसेंस अटका हुआ था और इसी वजह से उन्होंने बीएमसी पर दबाव बनाया। समुदाय का कहना है कि ना तो उन्हें मूर्ति हटाने का समय मिला और ना ही जिनवानी को सुरक्षित निकालने का मौका। बीएमसी की इस जल्दबाजी पर कोर्ट ने भी सवाल उठाए कि जब 11 बजे तक स्टे ऑर्डर मिलने की संभावना थी तो कार्रवाई इतनी जल्दी क्यों की गई। भाजपा विधायक पराग अलवानी से भी इस तोड़ाई को रुकवाने की अपील की गई थी, लेकिन उन्होंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। समाज का कहना है कि बीएमसी की यह कार्रवाई पक्षपात से भरी थी क्योंकि अन्य अवैध निर्माणों पर कभी कोई कार्रवाई नहीं होती। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी ने इस घटना को नाइंसाफी बताते हुए कहा, हमारा देश धार्मिक देश है। मंदिर जैसे स्थलों पर इस तरह की कार्रवाई से कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। सरकार को ऐसे मामलों को सुलझाने के लिए अलग प्रक्रिया बनानी चाहिए। इस मामले पर मशहूर लोक गायिका नेहा सिंह राठौड़ ने भी टिप्पणी की और कहा, भाजपा के निशाने पर सिर्फ अब्दुल नहीं बल्कि पूरा देश है। ये काले अंग्रेजों की पार्टी है जो डिवाइड एंड रूल की नीति पर काम कर रही है। अपना हिंदुस्तान और अपनी हिंदुस्तानियत बचा लीजिए। आइए देखते हैं वीडियो। हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज जैन समाज की एक मंदिर जिस तरह से विलेपार्ले में तोड़ी गई है, मैं समझता हूं ये तरीका कारपोरेशन का, सरकार का बिल्कुल गलत है। कम से कम मैं पहले भी कह चुका हूं कि लोग इस मुल्क में धार्मिक लोग हैं, मजहबी लोग हैं, चाहे वो किसी मजहब के हों, और माइनॉरिटी के साथ, मुसलमानों के साथ तो रोजाना ये हो रहा है। जानबूझ के मस्जिदों को, दरगाहों को, अगर कोर्ट में गए हैं, कोर्ट्स में केस चल रहा है और तारीख अगली डेट है, उसका इंतजार करने के बगैर तोड़ देना, ये जैन समाज भी माइनॉरिटी में आता है। इनकी इस मंदिर को इस तरह से तोड़ देना बिना बात किए हुए, जबकि हाई कोर्ट में इन लोगों ने केस को डाला है, इनके पास 1961 का कुछ अप्रूवल है और कोर्ट की तारीख का इंतजार किए बगैर आकर के तोड़ देना इस तरह से, मैं समझता हूं ये बिल्कुल धार्मिक लोग इसमें उनका जो है जज्बात भड़कते हैं उनके, और ये बिल्कुल सरकार का तरीका गलत है। पहले तो मैं देख रहा हूं कि बहुत सारी जगह स्लम में जाइए आप, इलीगल बन गया, 2 साल 4 साल 10 साल हो गया बंद करके। उसके बाद एक दिन किसी आरटीआई निकालने वाले ने कंप्लेन कर दिया तो आप तोड़ने आ गए और पैसे दे दिया तो नहीं तोड़े। मैं समझता हूं कि जितनी इलीगल जगहें हैं, तोड़ने के पहले उसकी अच्छी तरह इंक्वायरी होना चाहिए, और खासतौर से जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, चाहे दरगाह हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो, इनके लिए एक अलग उसके लिए कुछ तरीका बनना चाहिए और उसको तोड़ने के पहले उस समाज के लोगों को बुलाकर उनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। अगर कोर्ट में है तो कोर्ट के जजमेंट का इंतजार करना चाहिए। ये जो हुआ है ये बहुत ही गलत हो रहा है। मैं समझता हूं कि जब 95 में मनोहर जोशी जी की सरकार थी, उन्होंने कहा था कि 95 के बाद कोई भी इलीगल काम होगा तो उसकी जिम्मेदार जो कारपोरेशन के अधिकारी हैं, जो पुलिस के अधिकारी हैं, वो होंगे उनके। लेकिन मुझे बताइए 95 के बाद कितने कारपोरेशन के अधिकारियों पर कार्रवाई हुई? आप सख्ती के साथ इलीगल काम बंद कर दीजिए, किसी की हिम्मत नहीं काम करने की, और आप उसको बनने देंगे पैसे लेकर के, उसके बाद जब मर्जी होगी कुछ सालों के बाद उसको तोड़ने आ जाएंगे, और वो अधिकारी जिसको पैसे देके बनाया गया
जिन राजनीतिक लोगों को पैसे देकर बनाया गया, उनके साथ कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये गरीबों के साथ नाइंसाफी है। कम से कम मेरा कहना है कि रिलीजियस स्ट्रक्चर के लिए सरकार को एक अलग नियम बनाना चाहिए और उसको कॉन्फिडेंस में लिए बगैर इस तरह से करना, मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी नाइंसाफी है। सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए और रिलीजियस स्ट्रक्चर चाहे किसी मजहब का भी हो, किसी का भी हो, उसका थोड़ा एहतराम करना बहुत ही जरूरी है। मुंबई में 90 साल पुराना जैन मंदिर बीएमसी ने बिना सुनवाई के ध्वस्त कर दिया और अब जैन समाज के लोग सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। जैन समाज के लोग घोर अहिंसावादी और शांत दिमाग वाले होते हैं, लेकिन आज इन्हें भी सड़क पर आना पड़ गया है। ये है भाजपा का असली रूप। मुसलमानों के उत्पीड़न में सुख पाने वालों को ये तबाही दिख रही है या नहीं? क्या सोच रहे थे खाली अब्दुल निशाने पर है? अरे आपको तो उसी दिन समझ जाना चाहिए था जिस दिन इन लोगों ने बनारस को स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर उसकी प्राचीनता को नष्ट किया था। अरे आप ना समझ हैं जो इनको हिंदुओं का हितैषी समझते रहे। जिन लोगों का मकसद ही तबाही और लूट हो, उनसे कभी किसी का फायदा नहीं हो सकता। अरे आपको तो उसी दिन समझ जाना चाहिए था जिस दिन इन लोगों ने अयोध्या में फौज की जमीनों को अपने अमीर दोस्तों में रेवड़ियों की तरफ बांट दी थी। आपको क्या लगा था ये लोग देशभक्त हैं? ये लोग हिंदुस्तान को बेचने पर तुले हुए हैं, जिसके लिए इन्हें सबसे पहले हिंदुस्तानियत को खत्म करना पड़ेगा। और ये लोग वही कर रहे हैं। सबको आपस में लड़ा दो, फिर बारी बारी से सबको पीटो। जी हाँ, इस देश में एक बार फिर से डिवाइड एंड रूल किया जा रहा है और हम लोग दोबारा इन काले अंग्रेजों के गुलाम बनने वाले हैं। अभी भी वक्त है, संभल जाइए। इन फर्जी राष्ट्रवादियों और जहर खुरानों को पहचान लीजिए। नफरत का नशा कराकर ये आपका देश लूटने आए हैं। अपना देश बचा लीजिए, अपना हिंदुस्तान बचा लीजिए, अपनी हिंदुस्तानियत बचा लीजिए।